तो आज हम पालक का बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाएंगे और खाना भी बनाएंगे साथ साथ। और ये चटनी बनाई हमने एकदम खट्टी सी धनिया की चटनी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज खाना के साथ हम बनाएंगे पालक की टिक्की और चटनी। तो बनाते हैं, चलते रसोई में। खाना और नाश्ता दोनों बनाएंगे साथ। तो सवेरे होते ही हमारे लिए तो सबसे पहले ये खाने के काम शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे आ गई रसोई में। तो ज़रा सी देर हो जाए उठने में, सो के उठने में, या कैसे भी देर हो जाए सुबह को, तो सारे काम लेट ही हो जाते हैं फिर। तो यहाँ जल्दी जल्दी मुझे करना है काम, और खाना भी बनाना है मुझे साथ साथ, और नाश्ता भी, दोनों बनाएंगे आज साथ ही। खाने का काम निपटा लिया हमने इधर। तो ये हमेशा बनाते हैं, जैसे हम कई बार बना चुके हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, वैसी हमने बनाई है। अच्छी बनी है, बढ़िया सी, खाने में बहुत टेस्टी है। आपको देखने में कैसी भी लगती हो, खाना अच्छा सा बना था। तो हम लोगों ने खाया है तो पता लगा बढ़िया है खाना। और ये गरम गरम पराठे ये हमने सेक के रख लिए सब्जी के साथ खाने के लिए। तो यहाँ खाना बन गया है, मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है और पराठे बना लिए हमने। तो ये परोस देते हैं। तो ये खाना हमने परोस दिया, मटर पनीर की सब्ज़ी और ये पराठे। तो आज के खाने हमने यही बनाया था। ये कढ़ाई एक साइड में रख देते हैं और ये सब्ज़ी हम पलट लेंगे किसी बड़े बर्तन में। तो अब बनाएंगे, इधर नाश्ता की तैयारी कर लेंगे। तो आप कहेंगे नाश्ता पहले बनाया क्यों नहीं और खाना पहले बना लिया। तो ऐसा था, नाश्ता हम थोड़े से पहले बना लेते हैं हमेशा, जब भी बनाते हैं उसके बाद फिर खाना बना लेते हैं। आज हमने इकट्ठा ही खाने का काम कर लिया था। तो खाना खाने वालों ने खाना खा लिया, जिन्हें नाश्ता करना था तो उनके लिए नाश्ता हमने बना लिया। तो ये नाश्ते में हम बनाएंगे यहाँ पे पालक के बढ़िया सी टिक्की बनाएंगे। तो ये कच्चा पालक है बिल्कुल, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये पालक हमने ले लिया है, जितना हमें बनाना था उसी हिसाब से हमने पालक ले लिया है। यहाँ पे एक प्याज लिया, ये छील लेते हैं। एक आलू डालेंगे इसमें। तो एक आलू हमने ले लिया है, ये मझोल टाइप का आलू, छोटा है ना बड़ा। और ये हम छील लेंगे आलू को। तो एक आलू था इसलिए हमने चाकू से छील लिया, ज़्यादा होते तो हम छीलर से छील लेते। पालक में जो जड़ें सी हैं हल्की सी, वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे हरे धनिए हमने ये पालक के साथ धो लिए, इनकी बनाएंगे चटनी। तो ये चटपटा सा नाश्ता बनेगा और चटपटी सी खट्टी चटपटी चटनी बनेगी। तो धनिया काट लेते हैं, बड़े बड़े करके काट लेंगे। धनिया के टुकड़े हमने कर लिए बड़े बड़े से। और आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है, तो ये धनिया है, कोई हरी सब्ज़ी हुई पत्ते वाली, तो ये जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो ये कल के टूटे हुए होंगे, क्योंकि सुबह सुबह सब्ज़ी मिलती है तो ताज़ी सब्ज़ी बोलते हैं, लेकिन एक दिन पहले की होती है, शाम को ही रख लेते हैं किसान लोग बेचने के लिए। तो पत्ते वगैरह जो होते हैं एक आध उसमें ख़राब से हो जाते हैं, उन्हें निकाल दिए हमने। फिर भी एक आध पीला सा पत्ता था वो हटा दिया।
तो मसाले डाल लेते हैं इनमें। हमने बहुत थोड़े से सूखे पुदीना के पत्ते डाल लिए यहाँ पे, नमक स्वादानुसार डाल लिया, और ये काला नमक, ये सफ़ेद और काला नमक दोनों हमने डाल लिए। और मिर्च रह गई है तो इनमें पालक में पड़ी है, पालक के पत्तों में, तो मिर्च हम बाद में डाल लेंगे जब हम पीसेंगे तब। तो यहाँ पे हमने काट लिया नींबू, तो आधे नींबू का रस डालेंगे इसमें खट्टा करने के लिए। आज चटनी बनाएंगे खूब चटपटी सी, खट्टी चटपटी, तो इसलिए हमने ये नींबू वाला ये तैयार कर लिया, ये नींबू से हम चटनी। और ये हम पीसेंगे तब डालेंगे। इसमें हमने डाल लिया थोड़ा सा पानी पीसने के लिए, और अब डाल लेंगे ये भुने हुए जीरा, थोड़ा सा हमने एक चुटकी डाल लिया। अभी एक साइड में रख देते हैं, उसके बाद पीसेंगे। तो तैयार कर लेते हैं इधर हम पालक को। तो 2 हरी मिर्च ली हमने, 1 मिर्च डालेंगे पालक में, और ये पड़ी है पालक में, और 1 हम डालेंगे चटनी में। तो ये हमने धनिया काट के रखे थे, इसमें हमने ये हरी मिर्च डाल ली। तो अब चटनी पीसने के लिए तैयार है, इसे अब हम पीस लेंगे। तो तैयार कर लेंगे तब तक ये पालक और आलू वगैरह। हम पालक के पत्ते चाहिए मुझे, और इनके जो डंठल हैं, डंठल हटा देंगे अलग। तो यहाँ पे पालक के पत्ते आप छोटे बड़े कैसे भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो काटना। तो पत्ते ही पत्ते चाहिए, क्योंकि हम डंठल तो लेंगे नहीं, डंठल फेंकेंगे नहीं, इन्हें डंठल को रख देंगे। और जो पालक हमारे पास और रखा है उसमें डाल के पालक का साग बन जाएगा। तो ये डंठल अच्छे हैं, और ये पत्ते हमने निकाल लिए पालक के, और बारीक कर लेते हैं काट के। कटे हुए पालक को प्लेट में रख लिया हमने, और ऐसे काट लेंगे। तो आपको जैसे सरल पड़ता है काटना, हंसिया से चाकू से ऐसे काट लें आप। तो आलू और प्याज है, इन्हें हम कर लेंगे घिया कस से कस। प्याज को तो हम काट लेंगे चाकू से, लेकिन आलू को हम घिस के डालेंगे। पूरा घिस लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये पालक के डंठल हैं, इन्हें अलग हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी रख लिया है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी डालेंगे, नहीं पड़ती है तो कोई बात नहीं, तो नहीं डालेंगे। पहले से पानी रखना चाहिए। थोड़े से धनिया के पत्ते ये हम काट लेंगे, जो आप टिक्की की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमने वो धनिया काटे थे तो उनकी चटनी बना ली। और ये 1 मिर्च, मिर्च को भी हम बारीक बारीक करके काट लेंगे। तो एक बड़ा बर्तन लिया हमने यहाँ पे, और ये कटे हुए पालक हम रख लेंगे इसमें। पालक है, आलू है, जो प्याज हमने तैयार करके रखा है काट के, इसे हम रख लेंगे। और इसी में हरे धनिया के पत्ते और मिर्च मिला लेते हैं। तो अब डालेंगे इनमें हम मसाले, और जो हम डालेंगे इनमें हम
कुछ भी डाल सकते हैं आप, बेसन डाल लें या आटा डालें। हमने यहाँ पे गेहूं का छना हुआ आटा डाला है, तो आटा हम थोड़ा पहले डालेंगे, उसके बाद मिला के देखेंगे, फिर डाल लेंगे। और 2 चम्मच हमने डाला बेसन, और उतने ही 2 चम्मच हमने डाली यहाँ पे सूजी। गेहूं का आटा ज़्यादा लिया है, और स्वादानुसार नमक मिला लिया हमने, और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डाल लिया। 1 चम्मच भर के धनिया का पाउडर डाल लिया हमने। अब हम डाल लेंगे थोड़ी सी हींग। तो हींग हमने डाल ली थोड़ी सी। हाथ से मिला के देखेंगे, या देखते आटा पड़ेगा और तो हम डाल लेंगे फिर। तो इसमें आटा और थोड़ा सा जाएगा, तो गेहूं का आटा हम थोड़ा सा और डाल लेते हैं यहाँ पे। तो जो आटा था हमारा, सारा आटा हमने डाल लिया। 1 कटोरी आटा था तो पड़ गया। ये चटनी बनके तैयार हो गई यहाँ पे। ये बढ़िया सी चटनी, एकदम खट्टी चटपटी। तो ये मिश्रण तैयार हो गया बढ़िया सा टिक्की बनाने के लिए। आप चाहे जैसी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे हम गोल टिक्की बनाएंगे। इन टिक्कियों को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटी न रहे, ये सिक जाए, अच्छी कच्ची न रहे, उस हिसाब से हम पतले से कर लेंगे, इसी हिसाब से पतली। और ये है ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, अब बना बना के हम रखते जाएंगे प्लेट में। हाथ में अगर आटा चिपकता है तो चाहे तो पानी लगा लें हल्का सा, या चिकना कर लें हाथ, घी तेल कुछ भी लगा सकते हैं हाथ में, और गोले बना बना के, और हम थोड़ा सा इसे दबा के रख लेंगे। ऐसी बना बना करके हम रख लेंगे टिक्की। सारी टिक्की बनके तैयार हो गई यहाँ पे। अब चलते सेकने के लिए। तो यहाँ गैस जला ली हमने, कढ़ाई रख ली गैस पे। तो इसमें हमने सरसों का तेल गरम कर लिया है। तेल पक गया है खूब बढ़िया सा, और पकने के बाद तेल कलर बदल जाता है तेल का, ये सफ़ेद सा हो जाता है जब ही सेकें। और उसके बाद जब कढ़ाई में डालें तो गैस को कम कर दें, क्योंकि गैस तेज़ होती है तो ये जल सकती हैं। एक एक करके हम डाल लेंगे जितनी कढ़ाई में बनेंगी टिक्की। टिक्की तली में सिक जाए तो इन्हें फिर हम पलट लेंगे। ये अब पलट पलट के रख रहे, ये सिक गई है नीचे। सिकने के बाद ये फूल गई हैं। पतली टिक्की डाली थी हमने बिल्कुल, और कितनी मोटी हो गई फूल के। इन्हें धीमी आंच पे सेकेंगे और देर तक सेकते रहेंगे। अच्छी कुरकुरी सिक जाए खूब बढ़िया सी, उसके बाद निकालेंगे। तो ये खूब बढ़िया सिक गई हैं, देर हो गई इन्हें सिकते सिकते। अब हम निकाल लेते हैं टिक्की। जो रह गई टिक्की उन्हें भी सेक लेते हैं ऐसे। इन्हें भी ऐसे ही पलट लेंगे हम, और धीमी आंच पे सिकने देंगे, और इन्हें हम चलाते ही रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे। तो ये टिक्की भी खूब बढ़िया सिक गई है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये कितनी बढ़िया हरी भरी टिक्की बनके तैयार हो गई, और देखने में इतनी अच्छी है, खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल कुरकुरी बनी हुई है।
तो ये रही चटनी, चटनी को निकाल लेते हैं हम एक कटोरी में। तो अब परोस लेते हैं हम टिक्की। तो नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा ये टिक्की का नाश्ता और खाना हमारा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें मुझे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर करते रहें और आप भी बना के खाएं। और बच्चों के टिफ़िन में दें, सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन में रख के दें। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं ऐसे नाश्ते, पालक नहीं खाते हैं तो ज़रूर खाएंगे ये पालक की टिक्की।